हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब यानी कि घन। आप सबको पता है कि क्यूब का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि अगर मैं कहूँ 3 का क्यूब निकालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हमें 2 डिजिट या उससे बड़ा कोई नंबर होता है जिसका अगर हमें क्यूब निकालना है और हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करके अगर निकालते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और अगर हम बात करें कंपटीशन पर्पज़ की तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टाइम। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम क्यूब 2 डिजिट का फास्ट तरीके से निकाल पाए विद इन सेकेंड्स। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक की। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मान लीजिए आपका 2 डिजिट का जो नंबर है या अंक है वो है AB, है ना, जिसमें ये इकाई का अंक है यूनिट डिजिट और ये दहाई का अंक है टेंस डिजिट। इसका क्यूब अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, A क्यूब, ठीक है, देन A स्क्वायर B, देन AB स्क्वायर, देन B क्यूब। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वैसे A प्लस बी का होल क्यूब में आपने देखा होगा कि इसी टाइप का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, दिस इज़ योर थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो गया। देखिए 4 पार्ट में क्या है हमारे पास। पहला पार्ट हम ऐसा पार्ट ले लेते हैं जिसमें नंबर हो वो 1 से स्टार्ट होने वाले। फॉर एग्जांपल 11, 12, 13, है ना, ये सारे 1 से। सेकंड हम ले लेते हैं जो 1 से एंड होते हैं, है ना। हम सिर्फ 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 2 अंक वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। 31, 31, 41, ठीक है ना, 51 एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप में, ठीक है। तो थर्ड टाइप में ऐसे नंबर जिसमें दोनों ही अंक या दोनों ही डिजिट सेम हो, जैसे कि 11, 22, है ना, 33, 44 एंड सो ऑन। फिर हम बात करें ऐसे नंबर जिसमें दोनों अंक डिफरेंट हो और 1 नहीं हो, ठीक है ना। डिफरेंट तो हो ही, लेकिन 1 से ना तो एंड हो रहा हो ना ही स्टार्ट हो रहा हो। तो देखिए क्या हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, बड़ा एग्जाम्पल ले लो 50, 52 ले लो, 93 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे करना क्या है ना, क्या है ये फॉर्मूला, कैसे ये चलेगा। तो आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप को देखिए, है ना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए है, ठीक है। हमने इसको पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि इसमें कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी हमारे लिए, है ना। हमें ये क्यूब वगैरह नहीं करने पड़ेंगे और कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए जब हमारे पास पहला टाइप है उसमें है 11, 12 एंड 13। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, सपोज 12 ले लेता हूँ। क्या करना है, जब भी कोई नंबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना है, सीधा 1, सेकेंड नंबर है 2, थर्ड नंबर में आपको क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का ही क्यूब 8। बहुत सिंपल है। क्या करना है, पहला नंबर 1 है ये, दूसरा नंबर एज इट इज़, थर्ड प्लेस पर उसका स्क्वायर और फोर्थ पर उसका क्यूब। आप इससे चेक करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 होने की वजह से हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करना है, बीच वाले नंबर के लास्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, इनका डबल कर लीजिए। 4 का डबल होता है 8 और 2 का डबल होता है 4। अब इसको ऐड कर लीजिए सीधा। देखिए 8, 8 और 4 12, 7 और 1, ठीक है। हासिल आगे लगाते जाइए, है ना। जो भी कैरी ओवर होता है आपको नेक्स्ट डिजिट पर ले जाना है एंड दैट इज़ योर आंसर। ये आपका 12 का क्यूब, ठीक है। देखिए आप कितना फास्ट है। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस टाइप पर पार्ट सेकंड है ना, टाइप 2, इसमें सेम है, कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज मैंने 31 का ले लेना है, ठीक है, 31 का क्यूब निकालना है। इसमें हमने स्टार्ट किया था इस तरफ से, उसमें हमें स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। देखिए 1, फिर नंबर क्या है 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का क्यूब 27। मैंने आपको कहा था 1 से लगाकर 9 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, है ना।
बहुत सिंपल है। वापस क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच वाले दोनों का डबल कर लीजिए। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, प्लस कर लो 1 9, 18 और 9 27, 27 का 7 हासिल का 2, कैरी ओवर चला गया 2, 27 और 2 29। तो ये आपका 31 का क्यूब। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो 5 से 10 सेकंड में इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3, जिसमें दोनों ही नंबर सेम हो, दोनों ही अंक समान हो। 22 ले लेते हैं एग्जांपल। इसमें तो सबसे ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 2 का क्यूब 8 8 8, जो भी 2 का क्यूब होता है सेम नंबर है तो उसका जो क्यूब होता है 4 बार लिख लीजिए, बीच वाले को डबल कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 8 16 और 8 24 का 4 2, 24 और 2 26 और 2 10। ये आपका आंसर। 3 से 5 सेकंड लगे होंगे आपको इसका क्यूब निकालने में, और यही आप 22 इंटू 22 इंटू 22 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपन 23 का, है ना, लास्ट टाइप जो हमारा है टाइप 4। टाइप 4 क्या है, जिसमें दोनों ही अंक अलग अलग हो, दोनों ही डिजिट डिफरेंट हो। देखिए क्या करना है, सेम है। अब इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। जब दोनों ही नंबर डिफरेंट होते हैं तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले का क्यूब क्या होता है बताइए। देखो 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, है ना। फिर ए स्क्वायर बी यानी पहले का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 इंटू 3 12। थर्ड में क्या करना है, ए को एज इट इज रखना है, बी का स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। फिर 3 का लास्ट में क्यूब है 27 होता है। क्या करना है, बाकी स्टेप सेम ही है। लास्ट वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो, बीच वाले दोनों को क्या करना है डबल करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 24 यानी कि 24। फिर क्या करना है, जोड़ लेना है आपको। देखो यहाँ पे आ गया 27, 27 का क्या आ जाएगा 7। हमेशा ध्यान रखना, हमें सिर्फ जोड़ने में एक अंक को ही लेना है, बाकी कैरी ओवर करना है, बाकी हासिल को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 18 और 36 हो जाएगा, ये हमारे पास 54 और 2 56। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, दो अंकों को जोड़ना सीखिए। अब आप एक एक अंक को नहीं जोड़ना है, दो अंकों को साथ में जोड़िए। 12 और 24 36, 36 और 5 41, 41 है ना। तो 1 आ जाएगा और हासिल का क्या आ जाएगा 4, 8 और 4 12। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 12 167। ये आपका हो जाएगा 23 का क्यूब। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, एक और दिक्कत आती है जब हम बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनको भी देख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि छोटे एग्जाम्पल्स को हम समझा देते हैं यहाँ पर, और जब बड़े एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट सपोज 52। ठीक है, बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा। 52 का क्यूब करना है तो वही फॉर्मूला, फर्स्ट वाले का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, जैसे जैसे नंबर हम बड़े लेते जाएंगे हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप बड़ा नंबर भी 20 सेकंड के अंदर आराम से निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड। ठीक है ना। देखिए 5 का क्यूब हो गया आपके पास 125, 125। फिर क्या करना है, ए स्क्वायर बी, पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा, पहले वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 25 होता है, और इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर क्या करना है आपका, ए को एज इट इज़ 5 को ऐसा कैसा रखना है, दूसरे का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20, और लास्ट वाले का क्यूब होता है 8। ठीक है, बाकी स्टेप आपको पता ही है। बीच वालों को क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। इसका डबल क्या हो जाएगा 100, और जोड़ लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दो डिजिट जोड़ने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पर आसान है, यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। देखो यहाँ पे आ गया 8, 40 और 20 कितना होता है 60 होता है। 60 का क्या लग जाएगा 0, हासिल का 6 यहाँ पर लगा दीजिए। 50, 150, 156, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, हासिल का इधर आ जाएगा। ये कैरी ओवर है, ध्यान रखना। ठीक है, 125 और 15 135, 140, लास्ट में तो पूरा लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस नंबर को आप एक साथ लिख दीजिए तो 140608। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ हासिल का ध्यान रखना है कि हमें जब कैरी ओवर करना है तब कैसे इसको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा वाला 93। चलिए दोस्तों देखते हैं कि बड़ा वाला एग्जांपल 93। ठीक है, मेथड आपको पता ही है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होगा बताइए 729।
ठीक है। फिर है ए स्क्वायर बी, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर। पहले वाले का स्क्वायर क्या होता है 81 इंटू 3, बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो 3 और 8 चॉइस 243। फिर क्या करना है, पहले वाला एज इट इज़ और दूसरे का स्क्वायर। देखो दूसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 इंटू 9 90 90 81 81, और फिर 3 का क्यूब कितना होगा 27। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप क्या है, बीच वाले दोनों का क्या करना है, डबल करना है। देखो 81 का डबल आप इजीली कर सकते हो 162। इसका डबल करना है, 3 का 6 होता है, 4 का 8 होता है, 2 का 4 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करना है, ऐड करना है। करते जाओ, हर जगह एक डिजिट रखनी है, बाकी को कैरी ओवर कर देना है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पर। देखो प्लस करोगे तो कितना आएगा 2 1 3 3 और 2 5। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 24। इस 24 को क्या करना है आपको, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखना है, ये आपका कैरी ओवर है। ठीक है। इसको प्लस करेंगे क्या आएगा बताइए, देखिए 7 और 6 13 3, ठीक है ना, 1 1 3 7 7 और 8 15 5 6 और 7। ठीक है। अब ये जो 75 है इसको यहाँ नहीं लिखना है, और हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, कैरी ओवर कर देना है। ठीक है ना। तो अब ये 75 को प्लस करोगे तो कितना जाएगा 4 और 1, तो 8 और 2 0, और ये हो जाएगा 8। तो आपका आंसर हो गया ये, यानी कि आपका जो क्यूब हो गया 93 का वो हो जाएगा 804357। दैट विल बी योर आंसर। तो प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 15 सेकेंड्स आप ये ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। देखते रहिए परीक्षा प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.